नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात कहने के पीछे मजबूत तर्क है कि देश की सबसे ज्यादा 80 सीटें यहीं से हैं। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों ही उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यूपी में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। सूबे में 2.5 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। इन सीटों पर कुछ वोटों के उलटफेर से 2024 के चुनाव का सियासी गणित बीजेपी का गड़बड़ा सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें हैं जिन पर 2019 के चुनाव में जीत हार का मार्जिन 1 लाख या फिर उससे कम वोटों का था। इन सीटों पर कुछ वोट के इधर से उधर होने से सारा गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कवायद में है, लेकिन कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। 2019 के चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती, जबकि सपा 5 सीट, बसपा 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करते हैं तो 31 सीटों पर जीत हार का अंतर 1 लाख या फिर उससे कम था। कम मार्जिन वाली 31 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 6 सीट बसपा, तो 2 सीट सपा और 1 सीट अपना दल ने जीती थी। ऐसे में अगर इन सीटों पर मतदाता सियासी करवट बदलते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है और उसके बाद मायावती को टेंशन पैदा कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कम मार्जिन वाली सीटों में देखें तो 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। ऐसे में 2 सीटें ऐसी हैं जो 5,000 से भी कम का मार्जिन था। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच का था। लोकसभा की 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 20,000 से 50,000 के बीच का था। इसके अलावा सूबे की 15 लोकसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 50,000 से 1 लाख तक का था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 62 सीटें जीतने में ही सफल रही थी। दोनों ही चुनाव में बीजेपी के सहयोग अपना दल को 2-2 सीटें मिली थी। विपक्ष कोई खास करिश्मा पिछले 2 चुनाव से नहीं दिखा सकी, लेकिन इस बार कांग्रेस सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़ते रखते हुए पीडीए फॉर्मूले का दांव चला है, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इतना ही नहीं, सपा ने इस बार के चुनाव में गैर यादव ओबीसी पर सबसे ज्यादा दांव खेला है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति है। यूपी की लोकसभा सीटें इस बार सत्ता का मिजाज तय करने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार से सूबे की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपने नाम किया है। ऐसे में 1 लाख से कम मार्जिन वाली 31 सीटें राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं, जिससे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। 22 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में इन सीटों पर कुछ वोट अगर इधर उधर या हुए या फिर किसी अन्य के खाते में गए तो बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी कम अंतर वाली सीट लेकर सजग है और सपा उसे हर हाल में अपने नाम करने के लिए बेताब है। कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा कांग्रेस पूरी दम लगाए हुए है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी कैसे इन सीटों को बचाए रखने में सफल हो पाती है। बचा पाती है या नहीं, ये तो बात की बात है फिलहाल, और जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।